इस बार के पंचायत चुनाव में एक नया नियम जुड़ने से किस प्रकार से पंचायत चुनाव के दावेदारों को बड़ा झटका लगने के लिए जा रहा है, जिससे उनका चुनाव लड़ने का सपना रह सकता है। आरक्षण को लेकर के सभी लोगों के मन में एक सवाल सबसे ज्यादा घूम रहा है, तो वो है क्या इस बार सवर्ण आरक्षण लागू होगा, यानी कि सरकार के द्वारा जो ईबीएस आरक्षण गरीब सवर्ण लोगों के लिए लागू किया गया है 10% का, क्या इस पंचायत चुनाव में उनको इसका लाभ मिलने के लिए जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस वर्ग को इस पंचायत चुनाव में कितना आरक्षण मिलेगा। प्रत्येक कैटेगरी का अलग अलग विश्लेषण करेंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। पुनः सभी लोगों से छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस नियम की जिससे पंचायत चुनाव के दावेदारों को बड़ा झटका लगने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव, जानिए इस बार कौन कौन नहीं लड़ पाएंगे ग्राम प्रधान का चुनाव। क्या है नया नियम, यहाँ देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में सहकारी समितियों के बकाया चुकता करने के बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे, अन्यथा चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए जाएंगे। यह जानकारी सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता प्रमोद वीर आर्य ने दी है। आर्य के अनुसार समितियों में राजनीतिक व्यक्तियों के लंबे बकाये चल रहे हैं, जिसके चलते समितियों की पूंजी डूबी हुई है। पहली बार चुनाव लड़ने वालों को किस्त अदा कर नो ड्यूज लेने के बाद ही चुनाव लड़ने दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपके ऊपर किसी भी सहकारी समिति का बकाया है तो आप इस बार पंचायत चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। फिर भी अगर आप पर्चा डालते हैं तो आपका पर्चा निरस्त किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी दोस्तों निकल के आ रही है प्रत्याशियों के लिए। आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है यूपी में ग्राम पंचायतों को चुनाव को लेकर के आरक्षण के नोटिफिकेशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पंचायतों के आरक्षण को लेकर यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पंचायत चुनाव की सरगर्मी और बढ़ गई है। संभावित प्रत्याशियों की निगाहें अब ग्राम पंचायत के आरक्षण पर टिक गई हैं। यह तय है कि इस बार चक्र चलेगा। गोरखपुर के सीडीओ इंद्रजीत सिंह का कहना है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। शासन से फॉर्मूला आने के बाद जिले स्तर पर आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी। दूसरी ओर मंगलवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी मिलते ही दावेदार और उनके समर्थक पंचायती राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को फोन लगाने लगे। सभी सिर्फ यही जानना चाहते थे कि आरक्षण कब तक तय होगा। तो सभी लोग देख लीजिएगा, अगर आप पंचायत चुनाव में अपना पर्चा डालना चाहते हैं, पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को समितियों का बकाया चुकाना होगा। नहीं चुकाने पर आपको एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आरक्षण को लेकर के। आरक्षण के बारे में हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। कल के वीडियो में हमने आपको बहुत सारी स्थिति आरक्षण की स्पष्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे और वो पूछ रहे थे सर किस प्रकार से सीटों का निर्धारण हो सकता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आरक्षण से जुड़ा हुआ जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया वो ये प्रश्न था कि इस पंचायत चुनाव में क्या सवर्ण लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलने के लिए जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस बार के पंचायत चुनाव में गरीब सवर्ण आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलने जा रहा है। जो भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है उसके अनुसार यही जानकारी निकल के आ रही है। आपको बताना चाहेंगे संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अन्य किसी वर्ग के लिए नहीं की गई है। कहने का सीधा तात्पर्य है पंचायत चुनाव में केवल एससी के लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन होता है।
इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटों का रिजर्वेशन किया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं की भूमिका को इसमें बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए सीट के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अब यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो जाती है, संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी भी अन्य वर्ग को आरक्षण की सुविधा का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलने के लिए जा रहा है। इसके अनुसार अगर देखें तो सवर्ण आरक्षण का नियम इस पंचायत चुनाव में लागू नहीं होने जा रहा है। इस प्रकार से सवर्ण उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही एक याचिका डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें पंचायत चुनाव में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित को आरक्षण देने की मांग की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में इस याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में अब कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी या दूसरे वर्ग के जो आरक्षित व्यक्ति के लोग हैं उन्हें इसमें आरक्षण नहीं मिलने जा रहा है। चुनाव में आरक्षण की मांग करने का कोई वैधानिक अधिकार इन लोगों को नहीं बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति SP केसरवानी एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर बाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अजय पाल सिंह की याचिका पर दिया है। तो दोस्तों बड़ी जानकारी निकल के आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, जिसके अनुसार अन्य किसी वर्ग को इसमें आरक्षण का लाभ मिलने नहीं जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि किस वर्ग को इसमें कितना आरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस बार के पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग को 21% आरक्षण मिलेगा। इस 21% आरक्षण में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जाएंगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर SC की 100 सीटें हैं तो उसमें से 33 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अन्य बची सीटों पर पुरुष SC वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की। तो OBC को इस पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण मिलने के लिए जा रहा है। इस आरक्षण में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें से अगर किसी OBC वर्ग में 100 सीटें हैं तो उसमें से भी 33 सीटें OBC महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सामान्य सीटों की। तो सामान्य सीटों के लिए यह चुनाव जो है थोड़ा मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि सामान्य की बची हुई सीटों पर 33% महिलाएं पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी ठोंकती हुई नजर आएंगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कल हमने एक आरक्षण से संबंधित वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर आप लोगों ने काफी प्यारे प्यारे कमेंट किए। वो कमेंट हमें काफी अच्छे भी लगे, जिसमें सभी लोगों की उत्सुकता इस बात को देखने के लिए मिल रही थी। वो ये जानना चाहते थे कि उनके यहाँ पर कौन सी सीट आने वाली है। सभी लोग अपने अपने यहाँ के आंकड़े भी दे रहे थे। तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं इसमें आपको कुछ नया देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो पूर्व में सीटें आरक्षण से बचती रही हैं उनको पहले आरक्षित किया जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं उन सीटों पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है जो पूर्व में सामान्य वर्ग की सीटें रही हैं, यानी कि अनारक्षित रही हैं। कमेंट करके लोग ये पूछने का प्रयास कर रहे थे कि सर मेरी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है, SC या OBC। पूर्व में अगर SC रही है तो कौन सी सीट आएगी, पूर्व में OBC रही है तो कौन सी सीट आएगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से अगर फॉर्मूला चक्रानुक्रम के ऊपर रहता है तो आपकी सीट OBC अगर पूर्व में रही है तो वहाँ पर SC सीट देखने के लिए मिल सकती है, अगर वहाँ पर SC सीट रही है तो सामान्य OBC सीट देखने के लिए आपको मिल जाएगी। बाकी जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया था, सभी सीटों का एनालिसिस किया जा रहा है। जल्द ही एक आपको विश्वसनीय डाटा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी ग्राम पंचायत की सीट को सही तरीके से जान पाएंगे कि आपके यहाँ कौन सी सीट आने वाली है। उस पर काम चालू है, जल्द ही आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे हर ग्राम पंचायत की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे थोड़ा सा इंतजार आप और कर लीजिए। बाकी सरकार की तरफ से जल्द ही शासनादेश भी आने वाला है, उससे भी काफी चीजें स्पष्ट होने वाली हैं।
उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पंचायत चुनाव की ऐसी ही विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।